हाँ जी, आज पढ़ाना आपको कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये सारी चीजें आपको आज पढ़ानी है। तो शुरुआत हम करते हैं बेटा कैपेसिटर से। कहाँ से करते हैं? कैपेसिटर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि कैपेसिटर क्या है? क्या आता है? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर या चार्ज स्टोर करने के लिए में काम आती है। यानी चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और ये एक तरीके से हेल्पिंग डिवाइस है। ओके, कैसी डिवाइस है? हेल्पिंग। जहां हेल्प की जरूरत पड़ती है वहां ये अपना चार्ज जो है वो प्रोवाइड करता है और जो कोई प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। जैसे आपके पंखे में लगा हुआ होता है ऐसे कैपेसिटर। तो क्या होता है, पंखे चलते हैं तो उन्हें प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए, यानी वोल्टेज मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं वहाँ? कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आती है तो वो उसको मेंटेन रखता है। कौन रखता है? कैपेसिटर। ओके, प्रॉपर। क्यों? क्योंकि एसी सप्लाई आती है, एसी आती है सप्लाई, तो पंखे जो हैं वो उनमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो। ओके, तो वहां आपका कौन वर्क करता है? कैपेसिटर वर्क करता है। वो उनको समय समय पर चार्ज प्रोवाइड कराता रहता है और पंखे को रनिंग में रखता है। समझ गए? तो कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर होता है। अब बात आती है कैपेसिटर के बाद कैपेसिटेंस क्या है? क्या आती है बेटा? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या है समझो। ये भी सही है क्वेश्चन। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस कैपेसिटर में चार्ज जो स्टोर होता है उसकी एबिलिटी है। समझ में आ गया? तो कैपेसिटेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया? तो आप इसको इसकी डेफिनेशन लिखो तो कैसे लिखोगे? द एबिलिटी ऑफ ए क्या? कैपेसिटर, कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जो चार्ज स्टोर होता है इसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर को उसके। द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कैपेसिटर। तो यहां से हमें ये पता पड़ रहा है Q/V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और जो ये कांस्टेंट है इसको बोलते हैं क्या? C। और C क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। C इज कैपेसिटेंस। तो प्रैक्टिकली समझ में आ गई है बात? नेक्स्ट, इसकी SI यूनिट क्या होती है? फैराड, FARAD। SI यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज फैराड। कैपेसिटेंस की SI यूनिट जो होती है वो बेटा क्या होती है? फैराड। तो आपको कैपेसिटर समझ में आ गया? चार्ज स्टोर करने में काम आता है। समझ गए ना? बैटरी और कैपेसिटर में अंतर। भाई बैटरी में भी तो चार्ज स्टोर होता है और कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर कर रहा है। तो बैटरी तो तब वर्क में लेते हैं बैटरी को जब वो बिल्कुल पावर सप्लाई जो है वो खत्म हो जाए तो बैटरी का यूज करते हैं और उससे पावर सप्लाई लेते हैं। यानी बैटरी इज मेन सोर्स। बैटरी कैसा सोर्स है? मेन है। जबकि कैपेसिटर मेन सोर्स नहीं है, ये हेल्पिंग सोर्स है, ये हेल्प करता है ओके रिदम को बरकरार रखने में। एग्जांपल मैंने फैन का दिया। फैन में लगा हुआ होता है जिसे आप लोग कंडेंसर बोलते हो। वो कंडेंसर नहीं कैपेसिटर होता है। कंडेंसर तो रेफ्रिजरेटर्स में होता है, फ्रिज में होता है, जो वो कंडेंस करता है। ठीक है, तो यहाँ नहीं यूज होता वो। तो क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। Capacitance of an isolated spherical capacitor। spherical
कैपेसिटर। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब क्या है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब है वो कैपेसिटर जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट होगी, नेगेटिव वाली नहीं होगी, यानी जीरो पोटेंशियल जिसमें नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ओके, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं और समझाता हूं। ये स्फीयर बनाया, इस पे ये जो है वो हम मुझे इस पर पॉजिटिव चार्ज देना है क्योंकि प्लेट पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होगा ऊपर, तो ये आपका ये मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया। कितना है? प्लस क्यू मान लो। ये इसका क्या हो गया? सेंटर ओ, और ये हुए इसकी रेडियस आर। बात समझ आ गई? ओके, क्लियर। अब मैं आगे चलता हूं और आगे समझते हैं। मान लो इसका चार्ज प्लस क्यू है, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है आइसोलेटेड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पढ़ाने पढ़ा है, और हम ये भी अभी पढ़ चुके हैं, हम ये जानते हैं वी नो दैट C बराबर Q अपॉन V होता है, Q अपॉन V होता है। अभी पढ़ा है तुरंत, कैपेसिटर पढ़ाया हमने। Q की वैल्यू कितनी है? Q एज इट इज V, ये रख दें Q, और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अपॉन में तो कहां पहुंच गया? ऊपर। Q से Q कैंसिल, तो C बराबर कितना आ गया? This is the capacitance of an isolated spherical capacitor। ये आपका वैक्यूम है। कहां पे बेटा? वैक्यूम में कह दो, चाहे इसे कह दो एयर। लेकिन अगर किसी मीडियम में हो तो, किसी मीडियम के लिए बात करें तो ये आपका फाइंड आउट हुआ C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये इन वैक्यूम और एयर हो गया। अगर हम बात करें किसी मीडियम में तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R, के ऐड कर देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, किसमें? किसी भी मीडियम। क्या आपको ये समझ में आ चुका है? क्लियर? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, क्लियर। अब मैं आगे चलता हूं और आगे बात करता हूं। ये तो हो गया आपका आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर आइसोलेटेड ना हो तो, यानी एक सिंपल कैपेसिटर हो तो स्फेरिकल तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल क्या? कैपेसिटर। हमें एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? कैपेसिटर होगा तो निश्चित तौर पर दो प्लेट्स होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो आइसोलेटेड था तो मैंने वो बता दिया था व्हाट इज मीन ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर। यहाँ अगर हम देखें तो ये एक आपका, ये मैंने एक प्लेट बनाई अंदर, ठीक है, और एक प्लेट और मैंने बाहर ड्रॉ कर दी है। ठीक है भैया, ये इसका सेंटर है, इसका नाम दिया इस स्फीयर का A और ऊपर वाले स्फीयर का नाम है B। क्लियर? इसका जो ये इसकी रेडियस मैंने मान ली RA और इसकी रेडियस मैंने मान ली। ठीक है भैया, क्लियर? मैंने इस वाले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया +Q। कितना? +Q। अगर मैंने +Q इसको चार्ज दिया, कितना दिया मैंने इसको? +Q, तो क्या होगा? ठीक है, प्लस 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 प्लस, ओके, क्लियर हो गया? ये प्लस चार्ज है। जब इसको हमने प्लस चार्ज दिया Q, और उससे पहले मैं इस बाहर वाले कैपेसिटर को
वो स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसकी अर्थिंग कर दी, समझ गए। ये +Q चार्ज हमने दिया, जैसे हम इसको +Q चार्ज देंगे, ये जो अनचार्ज प्लेट है, डिस्चार्ज प्लेट है, जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करके कहाँ पहुंच जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में, और इसके पास यहाँ कौन सा चार्ज, जो चार्ज है वो जनरेट हो जाएगा नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ कैसा ये चार्ज हो गया बेटा जनरेट, ये मैंने नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया, यानी माइनस, ये +Q और ये क्या हो गया -Q, ये पॉइंट। अब हम क्या करें, हम इसका पोटेंशियल निकाल लें और इसका पोटेंशियल निकाल लें, VA का और VB का, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो V की वैल्यू आ गई। और फॉर्मूला C का क्या होता है, पता है ना आपको, C का भी क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला Q/V। तो बस उसी फॉर्मूले में पुट करके हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ 2 there are 2 spheres A and B, okay, B full stop, B is connect to the earth, B किससे कनेक्ट है, अर्थ से कनेक्ट है, कनेक्ट टू दी अर्थ, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, नाउ +Q चार्ज apply to the sphere A। हमने A को क्या अप्लाई कर दिया, +Q चार्ज, तो क्या होगा, उसका +Q अर्थ में चला गया और नेगेटिव रहेगा वहां। तो अब हम पोटेंशियल निकालते हैं A का, पोटेंशियल ऑफ A, तो कितना होगा, Q/4πε0R, एक तो इसकी वजह से, एक नेगेटिव की वजह से, माइनस Q/4πε0RB, प्लस होगा, लेकिन Q का है दूसरा माइनस में, तो ये नेगेटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया है VA बराबर, मैं Q/4πε0 बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/RA - R। तो आप इसे और भी आगे लिख सकते हो, VA बराबर Q/4πε0, और ये कितना हो जाएगा, RA × RB, और ऊपर RB - RA। बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ, आ गई, ओके। नेक्स्ट VB की वैल्यू होगी 0, पोटेंशियल एट B कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि वो तो अर्थ से कनेक्ट है, और जो अर्थ से कनेक्ट है इस वजह से उसका कितना हो जाएगा, 0, तो VB बराबर कितना हो गया, 0। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो VA माइनस, तो V बराबर, VA कितना है, Q/4πε0 और RB माइनस RA/RA माइनस RB, और -0, तो उसे तो छोड़ो, क्योंकि VB की वैल्यू कितनी है, 0। तो अब क्या करते हैं, V है C बराबर Q/V, हमें तो इसी की वैल्यू निकालनी है C की, तो बेटा अब हम क्या करते हैं, C की वैल्यू हमें Q की वैल्यू पुट नहीं करनी, V की वैल्यू पुट कर देंगे, इधर कर दूंगा इसको, इधर की साइड पर, ओके। तो देखिए कितना होगा, C बराबर Q/V, V की कितनी है वैल्यू, Q/4πε0, तो वो तो ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, और R × RB भी ऊपर चला गया, और अपॉन में रह जाएगा RB माइनस, तो Q से Q कैंसिल, तो C बराबर कितना आ गया, 4πε0 RA/RB, और अपॉन में RB माइनस RA, ये आ गया आपका कैपेसिटेंस इन वैक्यूम।
ऑब्लिक एयर। इसका अगर किसी मीडियम के लिए फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड किया RA RB और नीचे R माइनस RA। ये किस में हो गया, किसी भी मीडियम, जो भी मीडियम है इन मीडियम नोट करना। समझ आ गया, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। अभी आपने स्फेरिकल कैपेसिटर देखा, फाइंड आउट किया कैपेसिटेंस। अभी कैसे करना है हमें, पैरेलल प्लेट। ध्यान से देखिए बेटा, एक ये रही प्लेट, एक ये रही, दोनों पैरेलल है। ये प्लस क्यू चार्ज कर देता हूं इसे माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। ये प्लस है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कितनी, स्मॉल कितनी है, क्लियर हो गया। अब हम इससे आगे बढ़े, अब हम जब इससे आगे बढ़ेंगे तो याद करो मैंने तुम्हें अभी एक एप्लीकेशन कराई थी गॉस थ्योरम की पिछली बार, और उसमें मैंने आपको ये स्पेशल केसेस में प्लस और माइनस के लिए पढ़ाया था। तो प्लस माइनस में जो सेकंड रीजन आ रहा था उसमें कितना निकल के आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन, ये आया था या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A। तो E बराबर कितना बन गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इससे और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। अच्छा जी, आपको पता है या हम लिख देते हैं V है, V इज इक्वल टू E इंटू D बराबर कितना होता है, E इंटू D। तो मैं क्या करता हूं, E की वैल्यू यहां पुट कर दूं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। इस Q के नीचे इस V को ले जाएं तो Q अपॉन V, और ये इधर चली जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये इधर उधर कर दिए क्रॉस, आप देख सकते हैं। अब Q अपॉन V की वैल्यू क्या होती है, C, और ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ, वो कोई रखा हुआ है ना, किसी मीडियम की बात करें तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये किस में फाइंड आउट करेंगे भैया, मीडियम में। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर हो गया, बिल्कुल ओके। तो हमने ये क्या फाइंड आउट कर दिया, हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, क्लियर। अब थोड़ी सी बार बार डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इन दोनों के केस में, एयर के में भी और मीडियम के में, दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं, ठीक है भाई। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है, और इसके लिए मैं आपका एक लेक्चर किसी दिन ले लूंगा, इसको और समझा देंगे रिलेटिव परमिटिविटी को। ये फर्स्ट यूनिट में है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इसको हम एक दिन समझा देंगे आपको। अभी क्या समझते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू सिंपल क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो बेटा, रिलेटिव
परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर बात करें तो हम दोनों केसेस में ये देखेंगे, ठीक है। ये डबल टी कर लेना है इसे, इस पर परमिटिविटी। देखिए अगर हम बात करें कैपेसिटेंस इन एयर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहां पे निकालना है, एयर में, तो क्या होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, अभी तुरंत निकाला था। और अगर वही कहानी किसी मीडियम की होती है तो एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी हो जाता है, ओके। और हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, ध्यान से देखना, सी मीडियम का Cm अपॉन एयर का C एयर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में ना, तो डी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा C, तो Cm अपॉन C एयर बराबर क्या आ जाएगी वैल्यू की, क्यों डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल और एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, तो रिलेशन आ गया निकल के, कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर, एयर वो होता है किसके बराबर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आगे के टॉपिक देखते हैं, कैपेसिटेंस इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। आपने क्लास 10th में स्टडी किया था, क्लास 10th में आपने क्या स्टडी किया था, रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर कभी सीरीज में लगा रहे थे और कभी पैरेलल में, कॉम्बिनेशन हो रहा था, कभी उनको सीरीज और पैरेलल का दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन बना दिया था, समझ गया। तो वैसे ही यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स का। फॉर्मूले लगभग सेम आएंगे, एक ट्रेंड होता है ना वही होगा यहाँ पे लगभग, लेकिन यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि पैरेलल वहां जो सीरीज में पढ़ा वो पैरेलल में पढ़ लिया और वहां जो पैरेलल में पढ़ा वो यहाँ सीरीज में पढ़ लिया। अब आप कहोगे कैसे, तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यानी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स किस तरीके से, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं ग्रुपिंग, दो तरीके से। पहला कैपेसिटर इन सीरीज, इसमें बेटा सीरीज में, कैपेसिटर इन सीरीज। देखिए ध्यान से, ये एक कैपेसिटर लगाया, फिर दूसरा लगाया और एक तीसरा, और ये तीनों हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए जिसके वोल्ट कितना वोल्टेज V है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका V, चार्ज फ्लो कर रहा है क्यों, ये कैपेसिटेंस इसका C1 इसका C2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इस कैपेसिटर का V2 होगा और इसका V3 होगा। तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस बने तो V से इसी के तो हैं, तो क्या हम ये लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने हो उतने लिख दो, मैं 3 के लिए समझा रहा हूँ। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, V बराबर Q अपॉन C, V1 की जगह Q तो सेम है सब में, देखो जो चार्ज यहाँ होगा वही यहाँ जाएगा, वही यहाँ जाएगा, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन तो Q अपॉन C बराबर, Q को ले लो कॉमन, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल, तो 1 अपॉन C बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये 1 अपॉन वाला सिस्टम रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता था, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 वहां रेजिस्टेंस में, लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस में ये होता है किसमें, सीरीज, इसमें अगर सीरीज में कैपेसिटर जुड़े हुए होंगे और हमें टोटल कैपेसिटेंस उसका फाइंड आउट करना होगा कैपेसिटर्स का, तो किस फॉर्मूले से करेंगे, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर, नेक्स्ट अब हम कहां की बात करें, पैरेलल की, कहेगी पैरेलल। ओके, कैपेसिटर
कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर पैरेलल में है कैपेसिटर्स तो क्या होगा समझेगा। मैं यहाँ डायग्राम बना के आपको भी बना देता हूँ। एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, तीनों काय में पैरेलल में, और बैटरी लगा दी है और इसका कितना वोल्ट है V। मान लो चार्ज कितना है Q। ये कैपेसिटर C1 ये C2 ये C3, इसमें जा रहा है Q1 चार्ज, इसमें Q2 और इसमें Q3, और ये टोटल कितना है Q। अब ध्यान से समझिए, चार्ज Q1 Q2 Q3 या तो Q से रहा है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और तीनों पैरेलल में तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हम क्या Q का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बताओ जरा। CV1 नहीं C1V प्लस C2V प्लस, भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, तो CV बराबर V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या का फॉर्मूला आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 है तो प्लस C4, 5 है तो प्लस C5, और जितने n तक है तो प्लस अप टू 100 प्लस C। फॉर्मूला समझ में आ गया। तो अगर ये इसमें न्यूमेरिकल होंगे मैं कराऊंगा, इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे सीरीज और पैरेलल पे, उसको मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।